नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज ये स्पोर्ट्स का लास्ट क्लास है इसका बेटा। स्पोर्ट्स जो है इसकी क्या है, लास्ट क्लास आज। ठीक है, हालांकि स्पोर्ट्स के एक दो छोटे टॉपिक मैं कराऊंगा, पर जो प्रॉपर ट्रेडिशनल स्पोर्ट है वो आज लास्ट है। तो वो जो मैं थोड़ा बहुत कराऊंगा भी ना, वो एक अलग हेडिंग में हम करवा देंगे, स्पोर्ट्स विविध नाम से, है ना। स्पोर्ट्स विविध नाम से एक क्लास हम करवा देंगे जो थोड़ा बहुत अलग से बचा हुआ है, और जो चीजें थोड़ी सी आजकल एग्जाम में पूछी जा रही हैं उन दोनों चीजों को हम उसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो बहुत शानदार तरीके से भाई आप लोगों को इसकी तैयारी साथ साथ करती रहनी है। कल हम जो टॉपिक चलाएंगे, कल बुक्स, क्योंकि बुक्स पूछी जाती हैं खूब सारी, तो कल से हम बुक्स प्लस हमारा जो मेन चैनल है, आपको पता है, आपको हम क्वेश्चन सेट दे दिया करो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बेटा, उस पे मैं सोच रहा हूं कुछ काम करने की इस वीकेंड से। एक तो आप जरूर जीएस क्विज ले लिया करो। देखो, दो काम आपको करने हैं जरूर, आपका जो भी एग्जाम हो, जीएस क्विज जो है मैं हर संडे लाता हूं, वो ले लिया करो, है ना। 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन उसमें रहते हैं और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे रहते हैं। ठीक है, वो जरूर आपको याद रखना है। चलिए तो शुरू कर देते हैं बेटा, फिर बाकी बातें तो चलती रहेंगी। आप टेलीग्राम में भी पूछते रहते हो। हम वॉलीबॉल के बारे में बात करेंगे। देखो, वॉलीबॉल से पहला सवाल बनता है, वॉलीबॉल कहां खेला जाता है, कौन सी जगह है, तो वो कोर्ट पे खेला जाता है। वॉलीबॉल की कोर्ट की लंबाई, क्योंकि कोर्ट है तो भाई उसकी लंबाई चौड़ाई होगी, तो वॉलीबॉल का कोर्ट आपको याद रखना है 18 मीटर लंबा और बेटा 9 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि भैया वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई 18 मीटर लंबा होता है और 9 मीटर ये चौड़ा होता है। तो वॉलीबॉल कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? कोर्ट पे खेला जाता है। कोर्ट की लंबाई 18 मीटर होती है और कोर्ट की चौड़ाई 9 मीटर होती है। और यहां तीनों से सवाल बनता है, ये तीनों से बेटा सवाल बनता है। ठीक है, चलिए फिर पूछा जाएगा। देखो, नेट जो लगता है, नेट वॉलीबॉल में आपको पता है नेट थोड़ा ऊंचा लगता है, तो नेट की ऊंचाई दोनों में अलग अलग, क्योंकि महिलाओं का अलग है नेट और पुरुषों का अलग है बेटा। महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है। तो सीधे सीधे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भैया वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो जमीन से 2.43 मीटर, और ये पूछे हुए सवाल हैं दोनों, और 2.24 मीटर, ये रेस्पेक्टिवली पुरुषों के लिए थोड़ी ज्यादा, महिलाओं के लिए थोड़ी सी कम। तो 2.43 मीटर यानी 2.43 मीटर पुरुषों के लिए ऊंचा होता है नेट, महिलाओं के लिए 2.24, और ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। बॉल का वजन 260 से 280, हालांकि इसका वजन ज्यादा पूछा नहीं गया है। इसका फिर अगला सवाल यहां से बनता है खिलाड़ियों की संख्या। तो 6 खिलाड़ी होते हैं बेटा। बॉल का व्यास भी वॉलीबॉल का ज्यादा नहीं पूछा गया है, 65 से 67.5, पर क्योंकि बाकियों का पूछता है तो इसलिए हमें थोड़ा सा आइडिया इसका भी होना चाहिए। और यहां से सवाल बना है बेटा, वॉलीबॉल को किस ओलंपिक में शामिल किया गया, तो 1964 के ओलंपिक में वॉलीबॉल को शामिल किया गया था। और बेटा पहली बार ये कहां पे खेला गया था, तो अमेरिका में 1895 में। अमेरिका में 1895 में ये सबसे पहली बार खेला गया। एक बार रिवाइज करेंगे, वॉलीबॉल कोर्ट कहां पर, वॉलीबॉल किस पे खेला जाता है, कोर्ट पे। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, 18 मीटर। वॉलीबॉल के कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो सही आधी यानी 9 मीटर। वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए कितनी होती है, तो जमीन से 2.43 मीटर। सवाल बनेगा वॉलीबॉल के कोर्ट की जो ऊंचाई है महिलाओं के लिए कितनी होती है, तो 2.24 मीटर। ये दोनों चीजें जमीन से मापी जाएंगी। फिर पूछा जाएगा बॉल का वजन। तो ध्यान रखना है बेटा,
वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या है, जो खिलाड़ियों की संख्या है वॉलीबॉल में, किसकी, खिलाड़ियों की जो संख्या है वो 6 और बॉल का वजन 260 से 280 ग्राम होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा वॉलीबॉल सबसे पहले कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया, तो 1964 के ओलंपिक में, और ये टोक्यो में हुए थे, टोक्यो में। और बेटा वॉलीबॉल पहली बार कब खेला गया, अमेरिका में खेला गया 1895 में। तो ये सारे फैक्ट हमें करने हैं। अब एक वॉलीबॉल की तरह ही बीच वॉलीबॉल होता है। अगर मैंने वॉलीबॉल से तुलना की इसके, ये वॉलीबॉल का है बेटा, ये वॉलीबॉल का कोर्ट है 18 गुणा 9 मीटर, और बेटा बीच वॉलीबॉल का कितना है, तो बीच वॉलीबॉल का होता है 16 गुणा 8 मीटर, 16 गुणा 8 मीटर, तो 16 गुणा 8 मीटर। और आपको ध्यान रखना है इसमें खिलाड़ी, बीच वॉलीबॉल में खिलाड़ी 2 होते हैं हर टीम में, खिलाड़ी 2 प्रत्येक टीम में। जैसे उसमें 6 होते थे ना हर टीम में, इसमें 2 ही खिलाड़ी होते हैं बीच वॉलीबॉल में। और ये सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं बेटा, कोर्ट भी इसका पूछा जाता है। नहीं, वो कह रहे हैं सर अमेरिका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल ही है ना, नहीं बेटा, मोहम्मद शाबान कह रहे हैं कि अमेरिका का खेल वॉलीबॉल है, नहीं बेटा, वो बेसबॉल है, बेसबॉल, ठीक है, बेसबॉल याद रखना है आपको, अमेरिका का नेशनल गेम। चलिए, टेबल टेनिस से बहुत सवाल नहीं पूछे जाते, रैकेट के मैंने ज्यादा सवाल नहीं देखे हैं, तो बस एक नजर तो जरूर मार लेना, एक नजर जरूर मारना है। लेकिन कहां से सवाल बने हैं, देखो सवाल बने हैं टेबल की लंबाई 2.74 मीटर, टेबल की चौड़ाई 1.525 यानी 1.525 मीटर, और बेटा ऊंचाई अगर मीटर में ही याद करो तो 0.676 मीटर, 0.76 मीटर। तो 3 माप आपको मीटर में पता होनी चाहिए कि जो टेबल है ये लंबाई जब इसकी देखोगे तो 2.74 मीटर, चौड़ाई देखोगे तो 1.525 मीटर, 1.525 मीटर, बेटा ऊंचाई देखोगे तो 0.76 मीटर। इसका अगर मुझे सेंटीमीटर बताना हो, इसका मुझे अगर सेंटीमीटर बताना हो बेटा बताओ, अगर मुझे इसका सेंटीमीटर बनाना हो तो यहां पे मैं कर दूंगा भैया टेबल की लंबाई 274 सेंटीमीटर। क्या है, अगर सेंटीमीटर में हो तो ध्यान रखना है 274 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर, और यहां पे 76 सेंटीमीटर पहले ही दे रखा है, 76 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो सिंपल है, तो आपको किसमें याद रखना है, अगर आपको सेंटीमीटर में आसानी से याद हो जाता हो 274, 152.5, 76, तो इसमें कर लो। मीटर के लिए सीधा 100 का भाग कर देंगे, जैसे भी आपको आसान लगे बेटा, 1525 नहीं, ये 152.5 होगा, 100 की तो गुणा करनी है, तो मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है। 274 में 100 का भाग करेंगे तो यहां दशमलव लग जाएगा, ठीक है, 274 में अगर 100 का क्या करेंगे बेटा, भाग करेंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे दशमलव। 152.5 में लगेंगे तो 1.525 हो जाएगा, और 76 में 100 का भाग करेंगे तो 0.76 हो जाएगा। ज्यादा आसान है ना बेटा। कोर्ट बेटा जहां पे खेला जाता है, मतलब मैदान का नाम कोर्ट है, जो मैदान है ना उसको कोर्ट बोलते हैं। उसमें जैसे ना मुक्केबाजी में रिंग बोल देते हैं, हॉकी में मैदान बोल देते हैं, फील्ड, वैसे ही इसमें कोर्ट बोलते हैं मेरे शेरों, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये हो गए। अब यहां से सवाल बेटा, इन तीनों जगह से सवाल बनता है। फिर सवाल बनता है टेबल टेनिस का नेट केवल 6 इंच ऊंचा है, 6 इंच ऊंचा होता है बेटा। बॉल का वजन 2.7 ग्राम, ये नारंगी या सफेद रंग की होती है, लेकिन बॉल का व्यास पूछा जा रहा है, बॉल का व्यास जरूर पूछा जाता है बेटा। क्या पूछा जाता है, बॉल का व्यास पूछा जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो टेबल टेनिस की बॉल का वजन 2.7 ग्राम, टेबल टेनिस की बॉल का रंग नारंगी या सफेद होता है,
बॉल का व्यास बेटा 40 मिलीलीटर होता है, कितना, 40 mm, और इसका मुख्यालय लुसाने में है, या लॉजेन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसी को लॉजेन भी बोलते हैं। कुछ किताबों में इसको लुसाने लिख देते हैं, कुछ में लॉजेन लिख देते हैं। तो आपको देखना है भैया, जो भी आपके ऑप्शन में आ जाए, जो भी ऑप्शन में आ जाए। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलिए, मैंने बताया वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, मैंने आपको बताया 6, और बीच वॉलीबॉल में कितने हैं, एक टीम में 2, ये भी पूछा जाता है। टेबल टेनिस से यहां से सवाल बनता है, जैसे वॉलीबॉल कहां शामिल हुआ था बेटा? वॉलीबॉल तो कौन से ओलंपिक में? 1964 के ओलंपिक में, 1964 ओलंपिक में। लेकिन टेबल टेनिस बेटा 1988 के में। तो ये जो वॉलीबॉल है ये 1964 के ओलंपिक में शामिल हुआ, लेकिन टेबल टेनिस शामिल हुआ था 1988 में। 1988 में शामिल हुआ था बेटा, 1988 में। एक बच्चा पूछ रहा है अगर दोनों आ जाएं तो, बेटा दोनों नहीं आते हैं कभी भी। अभी आपने प्रीवियस पढ़े नहीं, इसका मतलब आपने प्रीवियस पढ़े नहीं, बस ये उच्चारण है। कोई इसको लुसाने लिख रहा है, कोई इसको लॉजेन लिख रहा है। वैसे ये अंग्रेजी का नाम है, तो ये लुसाने ना होके लॉजेन ही ज्यादा होगा, क्योंकि अंग्रेज ऐसे नाम रखते हैं, वो लुसाने थोड़ी रखते हैं। वो रामवीर, मोहनवीर ऐसे थोड़ी रखते हैं, वो तो सैम, टैम ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि बेटा कि टेबल टेनिस की बॉल का रंग नारंगी या सफेद होता है। क्या होता है? नारंगी या सफेद। इस बॉल का व्यास यानी डायमीटर, ये बेटा याद रखना है, यानी बॉल का व्यास, ये जो बॉल है ना, ये जो व्यास होगा, ये पूछा जाता है तो 40 mm होता है बेटा। और मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर याद रखना है, ये लॉजेन में है। कहां पे? लॉजेन में। तो टेबल टेनिस 1988 याद रखना है बेटा, सियोल ओलंपिक में पहली बार ये शामिल हुआ। और चीन का जो नेशनल गेम है, ये सीधे सीधे पूछा जाता है। तो नेशनल स्पोर्ट जो है चीन का, वो कौन सा है? टेबल टेनिस ही है। क्या है? टेबल टेनिस ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बास्केटबॉल में सीधे सवाल आएगा, कितने खिलाड़ी? 5। इसकी बॉल सबसे भारी है, हां जी, 600 से 650 ग्राम। 620 ग्राम के आसपास सवाल पूछा गया एक बार, तो रेंज तो यही है। रेंज तो देखो 600 से 650 ही पड़ रही है, तो 620 ग्राम पूछा गया एक बार। कोर्ट बेटा यहां पे 28 गुणा 15 मीटर है, यानी 28, ये जो कोर्ट है जिसमें खेला जाता है, तो इसकी लंबाई 28 मीटर हो जाएगी, और बेटा यहां पे 15 मीटर हो जाएगा। तो ये कोर्ट का आयाम है, डायमेंशन है। ठीक है, बास्केट की ऊंचाई, जहां बास्केट लगी रहती है बेटा, वो 3.05 मीटर है। बास्केटबॉल किस पर खेला जाता है? तो बास्केटबॉल के फील्ड को भी जो नाम दिया गया है वो कोर्ट है। ये वॉलीबॉल वाला भी कोर्ट था, हां जी, वॉलीबॉल वाला भी था। क्या टेनिस भी कोर्ट है? हां जी, टेनिस भी कोर्ट है। क्या बैडमिंटन भी कोर्ट है? हां जी, बैडमिंटन भी कोर्ट है। क्या गोल्फ का भी कोर्ट है? तो गोल्फ का कोर्स होता है। गोल्फ का क्या होता है? कोर्स। जहां पे खेला जाता है गोल्फ, उसको कोर्स बोलते हैं बेटा, और ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो बास्केटबॉल कोर्ट पर खेला जाता है, और ये ओलंपिक में 1904 में सबसे पहले से प्रदर्शन के तौर पे, कि जी देखो ऐसे खेला जाता है, इसे शामिल किया गया। लेकिन आधिकारिक तौर पे ये 1936 में शामिल हुआ। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं। 1904 में ये शामिल हो गया था, लेकिन याद रखना है आधिकारिक तौर पे 1936 में। हमें वॉलीबॉल भी यहां रिमाइंड कर लेनी चाहिए साथ के साथ। वॉलीबॉल जो शामिल हुआ था 1964 में शामिल हुआ था बेटा, 1964। टेबल टेनिस जो शामिल हुआ था बेटा 1988 में। टेबल टेनिस 1988 1988 में शामिल हुआ था, 1988 में। ठीक है, तो ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो बेटा याद रखना है इसके बारे में। बास्केट की ऊंचाई 3.05 मीटर। बास्केटबॉल कोर्ट पर खेला जाता है। ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो 1904 में हुआ है, और 1936 में बेटा आधिकारिक तौर पे शामिल हुआ है। पर यहां महिलाओं का भी पूछा गया है एक बार, तो महिलाओं का 1976, महिलाओं का बास्केटबॉल 1976। और ये सीधे सीधे पूछा गया बेटा, बास्केटबॉल के रिम का व्यास कितना होता है? रिम क्या? तो ये 18 इंच पूछा गया है, और साथ में
46 सेंटीमीटर। अगर आप 18 इंच में 2.54 की गुणा कर दोगे ना तो ये 46 सेंटीमीटर के आसपास ही आएगा, 46 सेंटीमीटर के आसपास ही आएगा। हाँ, पुष्पेंद्र कह रहे हैं 1904 में ओलंपिक में कुल मेडल देने की रही है। हाँ बेटा, मेडल 1904 में शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है। आनंद कुमार ने क्लास बिल्कुल ढंग से नहीं पढ़ी, क्योंकि आनंद कुमार पूछ रहे हैं सर वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और मैं इस बात को इस क्लास में 3 बार बता चुका हूं। तो आनंद बेटा बहुत नुकसान हो जाएगा जिंदगी में, सब आनंद खत्म हो जाएंगे अगर आप इसी तरह पढ़ोगे कि जो चीज मैंने 3 बार बताई है अगर आप उसे भी याद नहीं करोगे ना तो फिर जिंदगी के आनंद आज न कल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चल। बास्केटबॉल के 5 खिलाड़ियों की पोजीशन, तो स्मॉल फॉरवर्ड है, पावर फॉरवर्ड, देखो यानी कि ये पोजीशन है, जैसे बास्केटबॉल का कोर्ट है उसमें 5 अलग अलग जगह निर्धारित रहती है कि यहां एक खिलाड़ी खड़ा होगा, यहां एक होगा, यहां एक होगा, यहां एक होगा, यहां एक होगा। अब स्मॉल फॉरवर्ड ये बास्केटबॉल की, पावर फॉरवर्ड बास्केटबॉल की पोजीशन है। सेंटर या सेंटर गार्ड, केवल सेंटर भी आ सकता है, सेंटर गार्ड भी आ सकता है, वैसे ये केवल ज्यादा आता है। पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, तो याद रखना है ये सारे के सारे हैं कि भैया स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, सेंटर गार्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड। स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, सेंटर गार्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, ये 5 है। और सवाल कैसे बनता है, इनमें से कौन सी बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की पोजीशन नहीं है। नंबर 1 स्मॉल फॉरवर्ड, नंबर 2 पावर फॉरवर्ड, नंबर 3 पॉइंट गार्ड, और नंबर 4 गली, नंबर 4 एक्स्ट्रा कवर, नंबर 5 लॉन्ग ऑन, नंबर 4 लॉन्ग ऑफ। चौथा ऑप्शन कुछ भी ऐसा देगा जो इनमें से नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर है। बास्केटबॉल के 5 खिलाड़ियों की पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये 5 ठीक है। ये अलग अलग जो है 5 तरह की पोजीशन बास्केटबॉल में देखने को मिलती है। फिर बैडमिंटन से पूछा जाएगा सवाल। देखो बेटा, बैडमिंटन में 2 चीजें हैं। बैडमिंटन में एक तो खिलाड़ी एक खिलाड़ी खेलेगा, सिंगल खिलाड़ी, जैसे ये बैडमिंटन का कोर्ट, ये मान लो बैडमिंटन का एक कोर्ट है, यहां बीच में नेट होगा, आपको पता है बीच में, पर बैडमिंटन में दोनों तरफ एक लाइन और रहती है। आप कहोगे लाइन क्यों होती है, तो याद रखना है ये एकल के लिए, अकेला जब खिलाड़ी सिंगल खेलता है तो वो इतने में ही खेलेगा, इतने में, और बेटा जब वो डबल्स में खेलेगा तो वो पूरे में खेलेगा। जब वो डबल्स में खेलेगा तो वो क्या खेलेगा, वो पूरे में खेलेगा बेटा। ठीक है, डबल्स में पूरे में खेलेगा। तो बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई ध्यान रखना है, 13.41 मीटर और 5.18 मीटर। फिट में ये 44 गुना 17 है। आप दोनों एक साथ मत देखना, दोनों एक साथ मत देखना, आप एक बार ये पढ़ना, एक बार ये याद करना, एक बार मीटर में, ठीक है, मीटर में याद करनी है आपको, फिर दूसरी बार फिट में देखना, वरना तो कंफ्यूज हो जाओगे यहां पे, क्योंकि इसके आंकड़े थोड़े से मुश्किल हैं। दूसरे बार फिट में, ऐसे जब आप पढ़ोगे तो इस तरह से पढ़ना। युगल के लिए चौड़ाई देखो, अब ये इस मैदान की लंबाई है। अब आपने देखा ये चौड़ाई में तो कुछ बढ़ रहा है, लेकिन लंबाई सेम रहती है, चाहे एक खिलाड़ी खेलो एक टीम में, चाहे 2 खेलो, लंबाई पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अकेला खेलेगा तो भी उसे इस बीच में पूरे में खेलना है, और अगर 2 खेलेंगे तो भी इसमें खेलना है, पर चौड़ाई बढ़ जाती है। तो यहां पे बेटा याद रखना है, युगल के लिए लंबाई तो सेम रहती है, यानी कि डबल्स के लिए लंबाई तो 13.41 मीटर। तो सबसे पहले तो यही याद कर लो कि 13.41, 13.41, 13.41, 13.41, और फिर 2 बेटा 6.1 और 5.18, 6.1 और 5.18 बेटा। ठीक है, चलिए। नेट की ऊंचाई सवाल बहुत बनता है बेटा, बहुत बार पूछा गया है, और 2 तरीके से पूछता है। एक तो देखो
सिरे पर यानी किनारे पर, जो एक सिरा होता है ना, सिरे पर नेट होता है 5.1 फीट का, और बीच में जो नेट है वो 5 फीट का होता है। और सवाल या तो पूछेगा सिंपल नेट की ऊंचाई कितनी है और 5.1 फीट आ जाता है उसमें, और कभी कभी पूछता है बीच में कितनी है तो सीधे सीधे 5 फीट, सिरे पे कितनी है तो 5.1 फीट। दोनों तरीके से सवाल पूछे जाती हैं, ठीक है, दोनों तरह से सवाल पूछी जाती हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो याद रखना है ये। अगले सवाल पे आओ। रैकेट का वजन बहुत नहीं पूछा जाता, पर ये शटल कॉक जो है इसका वजन पूछा जाता है 4.7 से 5.5 ग्राम। 4.5। आपको क्रिकेट और हॉकी का याद है? क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट प्लस हॉकी का बेटा याद रखना है लगभग सेम ही वजन था, ठीक है, लगभग सेम ही वजन था बेटा। क्या था बताओ? 156 से 163 ग्राम। 56 से 163, ठीक है। बास्केटबॉल का वजन देखा था, बास्केटबॉल 600 से 650, 600 से 650 ग्राम। और एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 620 ग्राम। स्टैंडर्ड एक जो पूछा जा चुका है वो कितना है बेटा? तो 620 ग्राम ये पूछा जा चुका है, ठीक है। 620 ग्राम बेटा 163 है, 163 है, 65 नहीं है। एक शेर मेरा ये 165 बोल रहा है, ये एग्जैक्ट है 156 से 163 ग्राम क्रिकेट और हॉकी दोनों की बॉल का। ध्यान रखना है 16 पंखों से बनी होती है। इट इज मेड ऑफ 16 फीदर्स। और बेटा ये 62 से 70 मिलीलीटर इसकी क्या होती है? शटल की लंबाई होती है। क्या? शटल की लंबाई। यहां से 2 सवाल बनते हैं, और ये सवाल आ चुका है बेटा। नेट से सर्विस शॉट की दूरी 6.5 फीट के करीब होती है, और मीटर में 1.98 मीटर। कितनी? 1.98 मीटर। कितनी? 1.98 मीटर। एकल के लिए लंबाई और चौड़ाई। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, स्पोर्ट्स पे मुझे कुछ 2-4 रैपिड फायर बनाने पड़ेंगे। एक रैपिड फायर आप मुझे बताना ये ठीक रहेगा या नहीं। स्पोर्ट्स पे रैपिड फायर हमारे चल रहे हैं, हालांकि उन पे एसएससी जीडी लिखा हुआ है थंबनेल पे, पर वो किसी भी एग्जाम के लिए है। मैंने कल मुख्यमंत्री कराए, तो मुख्यमंत्री का ऐसा तो है नहीं किसी एक स्पेशल एग्जाम में आएंगे, कहीं भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि स्पोर्ट्स पे रैपिड फायर हमें कैसे करने पड़ेंगे कि जिससे एक ही में हमने बॉल का वजन सबका साथ साथ में, बॉल का वजन जैसे एक ही जगह करवा दें हम, ठीक है। खेल मैदान का नाम क्या है? खेल मैदान का नाम सब एक साथ हो जाएगा। खेल मैदान का नाम जो है बेटा वो एक साथ हो जाएगा, ठीक है। खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या एक जगह हो जाएगी, है ना? हो जाएगी ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं बेटा? वो एक जगह हो जाएगी। इसके अलावा जैसे हम कर सकते हैं ओलंपिक में कब शामिल हुआ? ओलंपिक में कब शामिल? तो ओलंपिक या कोई और भी महत्वपूर्ण हो, शामिल कब हुआ? तो इस टाइप के बनाने आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या ये ठीक रहेगा? अगर हम इस टाइप से बना देते हैं तो कुछ बेनिफिट होगा? नहीं होगा। इससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम इसको करवाएंगे, आप चिंता मत करिए, है ना। बहुत जल्दी हम इसको करवा देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इस तरह का अगर हम रैपिड फायर बना गए तो वो हमारे लिए, क्योंकि अभी ना ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है ये कब है। ये वॉलीबॉल 1964 में, 88 में, टेबल टेनिस 88 में या 64 में। तो मुझे लग रहा है ये रैपिड फायर इसका इलाज है। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा इसमें बेटा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है फिर, है ना। चलिए, लॉन टेनिस हम बोलते हैं, नॉर्मल वाले टेनिस को लॉन टेनिस भी। इसमें नाम जैसे उसमें टेबल जोड़ देते हैं ना, टेबल टेनिस, तो इसको लॉन टेनिस कह देते हैं, ठीक है मेरे शेरों। तो 78 गुणा 27 फीट की बात है। एकल के लिए लंबाई और चौड़ाई 78 गुणा 27 फीट। और यहां बेटा युगल के लिए यानी डबल्स के लिए 78 गुणा 36। ये भी किसकी तरह? बैडमिंटन की तरह। लंबाई तो दोनों के लिए सेम है, चाहे अकेला खिलाड़ी खेले। जैसे बेटा बैडमिंटन में कितनी थी?
कोशिश करो याद करने की। क्या बैडमिंटन में मेरे शेरों 13.41 मीटर थी लंबाई? हाँ या ना बता देना, बस हाँ या ना बता देना। और बेटा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी थी? तो चौड़ाई दो तरह की थी। एक तो सिंगल्स में 5.18 मीटर, और बेटा डबल्स में 6.10 मीटर। 6.10 मीटर। तो चिंता मत करो, अगले वीक में हम ये स्पोर्ट्स के 2-3 रैपिड फायर रखेंगे, इसका निकाल देंगे इलाज, निकाल देंगे इलाज इसका, है ना। आपको कोई भी चीज परेशान करे ये हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है, और इसीलिए जो जो चीजें आपको परेशान करेंगी हम उनका रैपिड फायर में आग जला देंगे उनमें, है ना। ठीक है ना। चलिए, तो याद रखना है एकल के लिए लंबाई और चौड़ाई, युगल के लिए 78 गुना 36 फीट, और एकल के लिए 78 गुना 27 फीट है। ये इस तरह का, देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो दोनों है ये केवल तभी यूज में होंगी जब दो खिलाड़ी खेल रहे हो, यानी यहां भी दो और यहां भी दो। अगर एक एक खिलाड़ी खेल रहा है तो बस यहां इन पॉइंट के बीच में ही एक खिलाड़ी है, तो बेटा इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में ही खेलेगा। और मान लो इसने बॉल मारी और वो यहां गिरी तो वो फाउल मान ली जाएगी। पर अगर दो खेल रहे हैं तो वो यहां तक भी गिर सकती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, यानी वो पूरे उसमें डल सकती है, फिर पूरे में डल सकती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं लॉन टेनिस। इसकी नेट की ऊंचाई 3 फीट। अब जैसे आप यहां याद कर रहे हो ना, वैसे ही आप यहां भी मार दो तुरंत एक रिवीजन। वॉलीबॉल का नेट, वॉलीबॉल का भी बताओ भैया हमें, वॉलीबॉल का भी। अच्छा वॉलीबॉल का बना देते हैं भाई, तो याद रखना है, लेकिन वॉलीबॉल में आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा। पुरुष 2.43, 2.43 मीटर, महिला 2.24 मीटर, 2.24 मीटर। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नेट की बात कर रहे हैं हम, नेट। बैडमिंटन भी हमें, अब जब कर ही रहे हैं तो भैया लगे हाथ बैडमिंटन भी कर लो मेरे शेर। बैडमिंटन आपको पता होगा कि भैया सिरे पर 5.1 फीट, सिरे पर क्या है? सिरे पर 5.1 फीट, और बेटा बीच में 5 फीट। जब ये याद किया तो बेटा लगे हाथों टेबल टेनिस यानी टीटी भी कर लो। ठीक है जी, टेबल टेनिस भी कर लेते हैं। और टेबल टेनिस की आपको पता होगा बेटा 6 इंच का नेट होता है, बस 6 इंच का नेट। तो ये हमें हमेशा ऐसे ही करना है जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनुज बेटा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टैटिक जीके में, अभी पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और अगर आपको ये लगता है कि भाई आपको इन टॉपिक्स की जरूरत नहीं है तो वो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। जैसे मैं कल से बुक पढ़ाऊंगा, बुक। चलिए आकाश यादव जी आपकी छुट्टी। आकाश यादव जी कह रहे हैं कि सर अब छुट्टी कर दो। बेटा आपकी छुट्टी, अभी आप चले जाइए, ठीक है। अब आप कल जुड़िए। चलिए ध्यान रखना है, बॉल का वजन बेटा यहां 56 से 59.4 ग्राम है, और बॉल का रंग पीला या सफेद होता है। अच्छा हमने टेबल टेनिस में भी तो देखा था बॉल का रंग यहां नारंगी या सफेद था। बॉल का रंग यहां पे क्या था? नारंगी या सफेद। वो हर बच्चा, उसकी छुट्टी है, जिसे लग रहा है कि भाई अब बस बहुत हो गया आज के लिए, तो बहुत, वो हर बच्चा रुका रहे जिसे लग रहा है कि भाई मुझे कुछ भी दे दो, कितना भी मटेरियल दे दो, कितना भी पढ़ा दो, मैं लेकिन मेहनत करके मुझे तो सिलेक्शन लेना है। भैया कुछ भी बताओ, याद करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, आप भी छोड़ो याद करवाना, पर मुझे ना मटेरियल दे दो, किताबों में कहां से ढूंढूंगा मैं। उस हर बच्चे को रुकना है, उस हर बच्चे को चले जाना है जिसे लगता है कि बस इससे ज्यादा मेहनत अभी आज नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो बॉल का रंग पीला या सफेद। नेट की ऊंचाई 3 फीट है, बॉल का रंग पीला या सफेद है बेटा, है ना। 78 गुणा 27 फीट सिंगल के लिए और 78 गुणा 36 फीट युगल के लिए इसकी माप है ना। चलिए रैकेट की लंबाई 73.7 सेंटीमीटर। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हॉकी की स्टिक का वजन कितना बताया था मैंने? हॉकी
स्टिक का वजन कितना बताया था बेटा मैंने? क्या 737 ग्राम बताया था? 737 ग्राम। क्या इसका वजन बेटा मैंने 737 ग्राम बताया था? तो हॉकी स्टिक का वजन मैंने 737 ग्राम बताया था। 737 ग्राम बनाया था बेटा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो याद रखना है आपको। टेनिस में स्कोर कैसे होता है? देखो टेनिस में, देखो जी भाई, खेल कहां से शुरू होगा? जीरो से। और जब जीरो है ना, तो मान लो ए और बी, ये दो खिलाड़ी हैं, इसकी भी जीरो और इसकी भी जीरो, तो उसको कहते हैं लव ऑल। इसको बोलेंगे लव ऑल, क्योंकि लव तो जीरो कर देता है ना आदमी को, आपने भी देखा होगा। लव तो भैया जीरो कर देता है आदमी को। लव क्या है? आदमी को जीरो कर देगा, ध्यान रखना है। तो कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है, और टेनिस में 0 पॉइंट जो है वो 0 पॉइंट जो है वो लव कहलाता है बेटा। अब एक गेम जीतना है, मान लो हमें स्कोर करना है 0-1, हमें स्कोर करना है 0-1, तो हमें 4 पॉइंट जीतने पड़ेंगे, 4 अंक हासिल करने पड़ेंगे। 0-1 स्कोर करने के लिए क्या करने होंगे? हमें 4 अंक हासिल करने होंगे। और अंक कैसे होते हैं? 4 अंक हासिल करने होंगे। अब जैसे ना, आपने अगर टेनिस थोड़ा बहुत भी खेला है, तो टेनिस में कैसे आता है स्कोर? कि भैया राफेल नडाल ने, स्कोर कैसा आया है टेनिस में? स्कोर आता है, राफेल नडाल ने, है ना, 6-5, 6-7, 6-4। जैसे इसने, राफेल नडाल ने भैया दूसरे को 6-5, 6-4 से हराया। देखते हो ना आप ऐसे? वो थम्स अप कर दो जो ऐसे स्कोर जिन्होंने कभी भी पढ़ा हो, कि भैया एक खिलाड़ी ने बी को 6-5, 6-4 से हराया, 6-4, 6-5 से हराया, 6-3, 6-2 से हराया, 6-5, 6-6 से हराया। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये है 6-5, 6-4 से हराया। स्कोर ऐसे पूछा जाता है। तो देखो पॉइंट कैसे आते हैं, तो याद रखना है अंक कैसे लेंगे। मान लो 0-1 करना है हमें, ये हमें करना है 0-1। 6-1, 6-5 तो बाद में होगा। तो पहले एक खिलाड़ी को दूसरा गलती करने पे मजबूर करेगा, तो 15 अंक ये मिल जाएंगे। फिर दूसरी गलती पे उसे 30 अंक मिल जाएंगे। फिर तीसरी गलती पे उसे 40 अंक मिल जाएंगे। और फिर चौथी गलती जब एक ही खिलाड़ी ने कर दी, तो उसे गेम पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? गेम पॉइंट। यानी 4 बार लगातार गलती कर दी, तब जाके उस खिलाड़ी का स्कोर होगा 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1। ठीक है, याद रखना है। इस तरह से करने के लिए 4 पॉइंट। पर कभी कभी क्या होता है, दोनों ने 40-40 पॉइंट कर लिए, इसके भी 40 हो गए, इसके भी। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक खिलाड़ी ने 30 पॉइंट अपने कर लिए और फिर उसने दूसरे पे गलती करवा दी, तो पहले के कम नहीं होते, उसके भी जुड़ जाएंगे, उसके अपने अलग से जुड़ जाएंगे। मान लो मैं और आप खेल रहे हैं, मैंने 2 बॉल आपकी पाले में गिरा दी, यानी आप उन बॉलों को संभाल नहीं पाए, तो भैया 30 पॉइंट हो गए मेरे। अब आपने भी एक बॉल गिरा दी, तो आपके 15 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे में से घट जाएगा, वो आपके 15 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, 40-40 हो जाते हैं दोनों के, तो इसको ड्यूस कहा जाता है, यानी ये बराबरी है, ड्यूस। तो ड्यूस में याद रखना है, ड्यूस किस में आता है? ड्यूस आता है बेटा इसमें, ड्यूस आता है इसमें। और अगर ड्यूस आ जाता है, अगर दोनों के 40-40 पॉइंट हो गए, नॉर्मली क्या था कि 40-40 पॉइंट के बाद सीधा गेम पॉइंट मिलता था। पर अगर दोनों के 40 हो गए, तो 40-40 के बाद पहली कंडीशन होगी एडवांटेज। इसे बोलते हैं एडवांटेज, कि भैया तुम्हें एडवांटेज मिल गई, और उससे नेक्स्ट होगा गेम पॉइंट। अच्छा, मतलब अगर नॉर्मल, अगर हम यहां चल रहे होते, अगर हम चल रहे होते 30-40 पे, और 1 पॉइंट जीतते ही हम गेम बना लेते भैया अपना। पर क्योंकि हम बराबर बराबर कंडीशन में हैं, मैंने भी 40 पॉइंट कमा लिए, आपने भी 40 कमा लिए, मैंने भी 40 कमा लिए, आपने भी, तो फिर क्या होगा बेटा? फिर वो 1 पॉइंट नहीं मिलेगा, वो गेम पॉइंट नहीं है, पहले एडवांटेज मिलेगी,
और फिर गेम होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा मत जाना अंदर, खिलाड़ी याद रखना है जब दोनों का स्कोर बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, ड्यूस कहते हैं। ड्यूस के बाद क्या मिलता है, एडवांटेज मिलता है। ये दो चीज जरूर समझ लो, ड्यूस के बाद पॉइंट नहीं मिलता, उसे एडवांटेज मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये नॉर्मल एक दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। पोलो की बात करेंगे भैया, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने होते हैं बताओ? पोलो किस पर खेला जाता है, तो फील्ड पर खेला जाता है। इसके मैदान की लंबाई और चौड़ाई 300 गुणा 150 गज, 300 गुणा 150 गज। कुश्ती की बात करेंगे, गद्दे का व्यास है 9 मीटर। कुश्ती के गद्दे का व्यास 9 मीटर है, केंद्र का व्यास 1 मीटर है, और बेटा चारों तरफ सुरक्षा क्षेत्र 1.5 मीटर है। अब ये समझ में आएगा यहां से कि अगर ये देखेंगे, ये कुश्ती का मैट है। ये क्या है बेटा, ये कुश्ती का मैट है। तो इस पूरे मैट का व्यास, यानी इसमें बीच में से एक रेखा खींच दी जाए तो उसका व्यास कितना बैठता है, गद्दे का व्यास 9 मीटर बैठता है बेटा, 9 मीटर बैठता है। केंद्र का व्यास कितना बैठता है बेटा, केवल केंद्र का, ये जो छोटा सा गोला यहां बनाया हुआ है, अगर इसको मिला देंगे आपस में तो वो 1 मीटर बैठता है। और ये चारों तरफ जो सुरक्षा घेरा है ये बेटा 1.5 मीटर चौड़ा है, 1.5 मीटर चौड़ा है। तो इसको अब सीधे सीधे दोबारा समझो, गद्दे का व्यास 9 मीटर, केंद्र का व्यास जो है बेटा 1 मीटर, और चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा सुरक्षा घेरा, चारों तरफ सिक्योरिटी जोन 1.5 मीटर चौड़ा है, 1.5 मीटर वाइड है। ठीक है, केंद्र का व्यास इतना। इसके गद्दे की मोटाई कितनी होती है, कोई बताएगा? यह सवाल आ रखा है बेटा पेपर में, खूब अच्छे से पूछा हुआ है। तो कुश्ती के मैट की मोटाई 5 और 7 सेंटीमीटर के बीच, 5 और 7 सेंटीमीटर के बीच। नहीं बेटा, उसमें 45 पॉइंट नहीं होता, उसमें आप कह रहे हो ना 15, 30, 45, आप इस हिसाब से लगा रहे होगे, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि जी उसमें 45 पॉइंट नहीं होता, आप लगा रहे होगे पहले 15, फिर 30, फिर 45, उसमें बेटा 40 ही होता है, 40 ही होता है। ठीक है, पहली गलती करोगे दूसरे खिलाड़ी को 15 पॉइंट मिलेंगे, दूसरी करोगे उसे 30 हो जाएंगे, तीसरी गलती करोगे उसके 40 हो जाएंगे, चौथी गलती करोगे उसे गेम पॉइंट मिल जाएगा, यानी उसे 1 पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों के ही 40-40 पॉइंट हो गए तो उस स्थिति को ड्यूस कहते हैं, और ड्यूस के बाद अगले गलती पे ही पॉइंट नहीं मिलता। ड्यूस अगर हो गया, दोनों के 40-40 हो गए, दोनों के 40-40 हो गए, तो ध्यान रखना है बेटा, उसका मतलब यह है कि फिर 2 गलतियां करेगा जब एक, तब जीता माना जाएगा, क्योंकि ड्यूस के बाद एडवांटेज, और एडवांटेज के बाद गेम का पॉइंट, गेम का पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिए, गद्दे की मोटाई 5 और 7, एक बच्चा कह रहा है मतलब 6 सेंटीमीटर। बेटा वो नहीं निकालना, यानी गद्दा किसी जगह 5 भी रख सकते हो, किसी जगह 5.5 भी, कहीं 6 भी मिल सकता है। 7 सेंटीमीटर से मोटा गद्दा नहीं होगा कुल मिला के। नियमों के हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपने 9 सेंटीमीटर मोटा गद्दा ले लिया, और नियमों के हिसाब से 4 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता। इस बीच में कितना भी रख लो, ये अलाउड है, ये अलाउड है बेटा। तो हेल्पलाइन नंबर सुमित बता देना इनको, सुमित पूछ रहे हैं हेल्पलाइन नंबर है क्या हमारा, मेरे दिमाग से निकल गया, एक बार आप बताना, मैं लिख देता हूं। जो लेटेस्ट है, सेव तो कर रखा है लेकिन वैसे याद कम रहता है, किसी बच्चे को भेजना होता है तब तो ऐसे ही भेज देते हैं, ठीक ना। 9818 48 9147, ये व्हाट्सएप वाला है, ये कॉल का है, एक व्हाट्सएप का भी हमारा है ना। चलिए ठीक है बेटा, यहां पे कॉल कर सकते हो आप, ये RWA का हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, ये RWA का हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कुछ भी इशू है यहां कर सकते हो। एक बच्चा मांग रहा था तो बेशक आप इसे लिख लो, नोट कर लो, 9818 48 9147। ठीक है, तो यहां देखिए बेटा, कुश्ती के मैट की जो मोटाई है वो 5 और 7 सेंटीमीटर के बीच। और सवाल देखो, कुश्ती ओलंपिक में पुरुषों वाली तो शुरू से ही शामिल है, शुरू से ही, पर महिलाओं की शामिल हुई है 2004 में एथेंस में। और यह महत्वपूर्ण आ जाएगा पॉइंट कि 2004 में एथेंस में बेटा महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती
ध्यान रखना है ओलंपिक में शामिल हुई है, एथेंस ओलंपिक 2004 में। शतरंज में 64 बॉक्स होते हैं, उन 64 में से 32 सफेद होते हैं बेटा, 32 काले होते हैं। ये सारे के सारे वर्गाकार हैं। ऐसे देखोगे तो भी 8, ऐसे तो भी 8 बेटा, और ऐसे तो भी 8, यानी 8 बॉक्स ऐसे, 8 बॉक्स ऐसे, 8 ये, फिर 8 8 8 8 8 ऐसे 64 बैठ जाएंगे। तो 32 सफेद और 32 जो हैं, याद रखना है बेटा, ये काले खाने होते हैं। तो शतरंज में कुल मोहरे कितने होते हैं? 32। एक टीम में 16, एक टीम में 16 मोहरे होते हैं बेटा, एक टीम में 16। ये लेकिन कितने प्रकार के हैं? 6 अलग अलग प्रकार के मोहरे हैं। 6 मोहरे कौन कौन से हैं बेटा? तो एक तो देखो, एक प्यादा, और प्यादों की संख्या होती है 8। एक मोहरा जो है वो प्यादा है, और प्यादे की संख्या क्या होती है बेटा? प्यादे की संख्या होती है 8। 2 बिशप हैं, बिशप मतलब ऊंट, 2 बिशप हैं। बिशप का मतलब क्या है बेटा? बिशप का मतलब है ऊंट। 2 शूरवीर हैं, नाइट, और इनका मतलब है घोड़ा। भैया घोड़े पे ही तो बैठते हैं शूरवीर, अगर याद ना रहे तो। नंबर 4, 2 हाथी हैं बेटा, फिर एक रानी, या इसको वजीर भी बोल देते हैं, वजीर, और एक बेटा राजा है, एक राजा। तो 6 तरह के हो गए, 6 तरह के। इनकी संख्या भी पता होनी चाहिए। किंग 1 होगा, क्वीन याद रखना है बेटा 1, इसे हम क्या बोल सकते हैं? वजीर भी बोल देते हैं। ऊंट यानी बिशप 2 हैं, नाइट यानी घोड़े भी 2 हैं बेटा, याद रखना है। रूक्स यानी कि हाथी भी 2 हैं, और पान 8 हैं, और कुल मिला के 16 हो गए, 16। ठीक है। ये जो राजा है, एक खाना किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकता है, एक खाना किसी भी दिशा में। और ये सवाल आए हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया उन बच्चों को भी पता होगा। एक खाना किसी भी दिशा में चल सकता है, राजा दिशा में। ठीक है। जो क्वीन है, किसी भी दिशा में कितना भी चल सकती है भैया, ये तो रानी है, किसी भी दिशा में कितना भी, किसी भी दिशा में कितना भी। बिशप याद रखना है 2 ऊंट हैं बेटा, बिशप क्या है? 2 ऊंट हैं, और ये तिरछा चलता है, डायगनल। तो ये क्या चलता है बेटा? तिरछा, कितना भी, यानी ये सफेद रंग पे है तो सफेद पे ही चलेगा। तो जब ये चलता है ना, तो इस टाइप से चलता है, जैसे यहां है, मान लो ऐसे चलेगा, यहां है ऐसे चलेगा। तो ये तिरछा चल सकता है, कितना भी चल सकता है, जहां तक रास्ता खाली मिले। नाइट बेटा 2.5 चाल, इसको हम 2.5 चाल, और 2.5 चाल का मतलब क्या है? 2.5 चाल का मतलब है 2 खाने, यानी 2 खाने सीधे और एक तिरछा, 2 खाने सीधे और एक तिरछा, ये चल सकता है। ठीक है, ये चल सकता है 2 खाने, जैसे यहां पे है बेटा, मान लो ये है, ठीक है, ये खाने बने हुए हैं, यहां पे है मान लो ये, ठीक है, ये यहां पे है। तो ये कैसे चलेगा? ये ऐसे चलेगा कि भैया यहां से 1 2 और 2.5, यहां पे है तो 1 2 2.5 या 1 2 2.5, इस तरह से। तो इसको ध्यान रखना है, 2.5 चाल, 2 खाने सीधे और एक तिरछा चलता है। जो रुक यानी हाथी है, सीधा सीधा कितना भी चल सकता है, जहां तक इसे रास्ता खाली मिले, सीधा सीधा कितना भी, यानी सीधे दिशा में चलेगा। लेकिन ये तिरछा नहीं चलेगा, डायगोनल नहीं चलेगा, स्ट्रेट चलेगा बेटा। और पाउन बेटा अपने आगे एक खाना, कुछ विशेष परिस्थिति में 2 खाने भी चल देता है, अपने आगे एक खाना। पर जब ये किसी को मारता है ना, तब ये तिरछा होके मारता है, ये किसी को तिरछा होके मारता है बेटा, फिर सीधे सीधे नहीं मार सकता। इससे सवाल कैसे बनते हैं? देखो, इससे सवाल एसएससी ने भी पूछे हैं, बाकी एग्जामिनर ने भी, कि शतरंज में रानी कितना कैसे चलती है? वो कहेगा तिरछा चलती है। शतरंज में रानी 2.5 चाल चलती है, अपने आगे एक खाना चलती है, या कितना भी चल सकती है, कहीं भी चल सकती है। तो हमें आंसर देना है कितना भी।
कहीं भी। शतरंज में वो कौन सा मोहरा है जो वो किसी भी दिशा में एक खाना आगे बढ़ सकता है, यानी चाहे तो वो ऐसे यहां चला जाए, चाहे यहां जाए, चाहे यहां जाए, चाहे यहां, चाहे तिरछा, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, तो वो राजा होता है जो एक खाना चल सकता है किधर भी। ऐसा कौन सा है जो केवल तिरछा चलता है? तो बेटा ये है ऊंट, बिशप। ऐसा कौन है जो 2.5 चाल चलता है? तो घोड़ा शूरवीर है हमारा। ऐसा कौन सा है जो केवल सीधा चल सकता है, कितना भी चल सकता है? तो बेटा वो रूक्स मतलब हाथी है। और जो अपने आगे बस एक खाना ही आगे बढ़ सकता है तो वो बेटा प्यादा है, वो प्यादा है। ध्यान रखना है बेटा। तो ये सवाल पूछा जाता है शतरंज का। आगे देखेंगे, गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है बेटा, और गोल्फ से ज्यादा सवाल तो नहीं बनते गोल्फ कोर्स पर, या फिर इसकी शब्दावली आती है जो अलग से होगी। ठीक है, चलिए। बेसबॉल, यहां से सवाल बनते हैं बहुत ज्यादा। 9 प्लेयर होते हैं बेसबॉल में। इसका फील्ड को डायमंड कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये तीसरे नंबर पे ये महत्वपूर्ण है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। और बेसबॉल के बैट की लंबाई होती है 42 इंच, जबकि क्रिकेट के की 38 थी। क्रिकेट के बैट की लंबाई कितनी थी बेटा? 38 थी। और बेसबॉल वाला जो है याद रखना है तो उसकी है 42 इंच। बिलियर्ड्स 3 बॉलों के साथ खेला जाता है, तो सीधे सीधे पूछा जाएगा बिलियर्ड्स 3 बॉलों के साथ। खो खो से सवाल बनता है कि खिलाड़ियों की संख्या 9 है। मैदान बेटा 27 गुना 16 मीटर, 27 मीटर लंबा और 16 मीटर गुना चौड़ा। तो ध्यान रखना है खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है खो खो में। और सीधे सवाल यह बनता है कि खो खो में कितनी स्कोर लाइन, ये सवाल बनेगा, खो खो में कितनी स्कोर लाइन होती हैं? तो आपको बताना है खो खो में 8 स्कोर लाइन होती हैं। कितनी होती है मेरे शेरों? तो 8 स्कोर लाइन खो खो में होती हैं। ठीक है, चलिए। मुक्केबाजी रिंग में खेला जाता है, सीधे सवाल आएगा, सीधे जवाब दे देना। मुक्केबाजी रिंग में है ना, रिंग में। हालांकि रिंग जो है ना वैसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो कि ये गोल नहीं होता, इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। अच्छा, तो जो बड़ा रिंग है, 2 तरह के रिंग है। वो ऐसा हो सकता है कि 6.1 मीटर चौड़ा हो और 6.1 मीटर ही वो लंबा हो। और छोटा रिंग अगर कहीं बनाया जाता है तो वो 4.9 मीटर लंबा, 4.9 मीटर चौड़ा। तो ये रिंग के बारे में भी आपको दिमाग में रखना है बेटा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कबड्डी का जयपुर में है। इसका मुख्यालय कब बना था बेटा? ये 2004 में बना था। और कबड्डी के मैदान को भी कोर्ट कहते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, क्या बेटा बास्केटबॉल का भी कोर्ट होता है? बास्केटबॉल का भी कोर्ट होता है? क्या वॉलीबॉल का भी कोर्ट होता है? क्या बैडमिंटन का भी कोर्ट होता है? क्या बेटा टेनिस का भी कोर्ट होता है? टेनिस का भी कोर्ट होता है। तो फिर कोर्ट किसका नहीं होता? बेसबॉल का नहीं होता। बेसबॉल डायमंड शेप। बेसबॉल कैसा होता है बेटा? डायमंड शेप का होता है। ठीक है, डायमंड शेप का होता है। ठीक है। तो कबड्डी का मुख्यालय हमने देख लिया। कबड्डी के आयाम बेटा 13 मीटर और 10 मीटर। 13 मीटर गुणा 10 मीटर का इसका वो होता है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 12/8, यानी 13 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा। और यहां याद रखना है 12 गुणा 8, यानी 12 मीटर लंबा और कितना? 8 मीटर चौड़ा। ये महिलाओं के लिए है। ये किसके लिए है? महिलाओं के लिए। अब यहां देखो, मैं आपको 2-3 चीजें समझाऊंगा देख के। यहां पे ये है कबड्डी का, ये कबड्डी का आप ही बताना, जवाब आप देना। मैंने कहा था ये जो है 13 मीटर लंबा गुणा 10 मीटर चौड़ा, ये ऐसे होता है। तो अब मैं आपसे कहूं ये पूरी दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक? ये यहां से यहां तक की दूरी बेटा कितनी होगी बताओ? ये पूरी की पूरी, क्योंकि ये लंबा है, ये लंबाई है कोर्ट की। बताओ ये कितनी होगी? पहला सवाल आपको ये देना है जवाब। दूसरी याद रखना है, ये है यहां पे बॉक लाइन। क्या है? बॉक लाइन। ये तो मध्य लाइन है, बीच की वाली।
मध्य, दोनों टीम के बीच के जो फावड़ा है ना वो ये है मध्य लाइन। ये बॉक लाइन है बेटा, बॉक लाइन इसको बोलते हैं। ये बेटा ये जो लाइन है ना ये वाली, ये तो हो गई बॉक लाइन, और ये वाली हो गई बेटा बोनस लाइन। बोनस लाइन, ये बोनस लाइन है, ये लास्ट वाली लाइन हो गई। और ये क्या है बेटा, ये यहां पे एक पट्टी है, चौड़ाई में पट्टी है। अब मुझे ये बताओ ये 13 मीटर, बहुत शानदार। जब ये मैंने बता दिया कि भैया 13 मीटर लंबा होता है, तो ये पूरी की पूरी, ये पूरी दूरी 13 मीटर है। पूरी दूरी, अगर ये पूरी दूरी 13 मीटर है तो एक टीम की कितनी होगी बेटा? फिर मुझे यहां से यहां तक की बताओ, मुझे यहां से यहां तक की बताओ जरा, मध्य लाइन तक। तो आप कहोगे सीधे सीधे भैया आप थोड़ा सा गणित भी सीख लेते, क्योंकि आपको इतना भी नहीं आता, आपको इतना भी नहीं आता कि जब ये पूरी की पूरी दूरी 13 मीटर है तो आधी दूरी 6.5 मीटर हो जाएगी। भैया ट्यूशन लगा लो, आप ट्यूशन लगा लो इससे, तो अगर आपको इतना भी नहीं आता तो 6.5 मीटर आ रही है समझ में? चलिए अब ये जो दूरी है बॉक लाइन तक, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये बेटा 3.75 मीटर होती है, ये होती है इतनी। तो पहला सवाल बनेगा कि मध्य रेखा से बॉक लाइन की दूरी कितनी है, तो आपको रटना है 3.75 मीटर। बॉक लाइन है बेटा, अंग्रेजी में भी उतनी है, हिंदी में भी ऐसी, अंग्रेजी में भी। तो बॉक लाइन, मध्य रेखा से बॉक लाइन तक की दूरी 3.75 मीटर। दूसरा पूछेगा मध्य रेखा से यहां तक की दूरी, तो बेटा यह है 4.75 मीटर। मध्य रेखा से बोनस लाइन तक की दूरी, मध्य रेखा से बोनस लाइन तक की दूरी, देखो बॉक लाइन तक हम चले तो हम 4.25 मीटर पहुंचे, और अगर हम बोनस तक पहुंचे तो 4.5। तो दोनों में कितना अंतर होगा? बॉक लाइन, आप बताओ बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच का अंतर कितना होगा? बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी, गणित के स्टूडेंटों आप सारे के सारे, जब हम बॉक लाइन तक चले तो 4.25 मीटर चलना पड़ा हमें। जब हम कहां तक चले बेटा? बोनस लाइन तक, तो हमें 4.5 चलना पड़ा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा, बराबर 1 मीटर। तो ये 4 चीजें याद रखनी है कि भैया 13 गुणा 10 मीटर का तो ये क्या है? कोट है। 13 गुणा 10 मीटर का तो मेरे शिरो कोट है। इसमें जो बॉक लाइन तक चलेंगे तो हम 3.75 मीटर, बोनस तक चलेंगे 4.75 मीटर, और लास्ट तक जाएंगे तो 6.5 मीटर। 6.5 मीटर बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यह भी पूछ लिया जाए ना अंतिम लाइन तक की दूरी, तो फिर आपको 6.5 मीटर बतानी है यहां से लेके यहां तक। और ये जो चौड़ाई में है पट्टी जो है बेटा, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है देखो, लॉबी का आकार, तो किनारों में 1 मीटर चौड़ा है, ये किनारों की तरफ 1 मीटर। देखो ये लॉबी है तो ये 1 मीटर की है, ये क्या है? लॉबी। और लॉबी की चौड़ाई क्या है बेटा? 1 मीटर चौड़ी। और इनसे ज्यादा सवाल कहीं भी नहीं बनेगा आपका, इससे ज्यादा सवाल आपके कहीं भी नहीं बनेंगे बेटा, ठीक है, नहीं बनेंगे। क्लियर है? ये क्लियर है? अभी भी समझ में नहीं आया? देखो अब यही मैंने भाषा में लिख रखा है। लॉबी का आकार किनारों में होता है 1 मीटर चौड़ा। बॉक लाइन की दूरी मध्य रेखा से 3.75 मीटर, बोनस लाइन की मध्य रेखा से 4.75 मीटर। वही सारी चीजें आ रखी हैं बेटा, वही सारी चीजें आ रखी हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। ये यहां पे और है बेटा 2 चीजें, इनको देख लेना कि भैया 7 खिलाड़ी होते हैं, 5 बेंच पे भी होते हैं, 40 मिनट का मैच है पुरुषों का, 20-20 मिनट के 2 हाफ, बीच में 5 मिनट का ब्रेक। महिलाओं के लिए 30 मिनट हो जाएगा, 15-15 मिनट के 2 हाफ, बीच में 5 मिनट का ब्रेक, बीच में 5 मिनट का ब्रेक बेटा, ठीक है। चलिए तो ये है हमारा। थोड़े से क्विज कर लिया करो, यहां पे मैं डलवाता रहता हूं टेलीग्राम पे,
तो ये देख लो, अगर आपको लगता है कि थोड़ी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहे तो यहाँ होती रहती है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।